आज हम आपके साथ में हैं आपके बच्चों के संबंध में बात करने के लिए। हमारा चैनल है आओ सीखें भूगोल, और हम आज बच्चों के माता पिता से बात करना चाहते हैं जिनके बच्चे प्राथमिक स्तर पे हैं, छोटे स्तर पे हैं, नर्सरी KG 1 KG 2 या पहली प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, या उससे भी माध्यमिक स्तर के बच्चे हों। आज मैं भी एक शिक्षक हूँ। मेरा नाम रविकांत साहू है। मैं बहुत दिनों से ये बात अनुभव कर रहा हूँ कि वर्तमान समय में सभी पेरेंट्स हमारे बच्चों से ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो बहुत अच्छा परसेंट बना के लाएं, जिससे हमारी वाहवाही हो कि हमारे बच्चे जो इतने होशियार हैं। तो इस विचारधारा में अगर आप भी पढ़े हुए हैं तो आप उससे थोड़ा संभलिए। ये एक बहुत बड़ी मानसिक विकृति हमारे समाज में फैलती जा रही है। देखिए, जब हम घर बनाते हैं तब हम घर बनाते समय ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि हमारे घर की जो नींव है वो बहुत मजबूत हो। तो जब हमारे घर की नींव मजबूत हम बनाने के लिए तैयार होते हैं तो हम कहते हैं इसमें कोई कमी ना रह जाए, हमारे घर की नींव अच्छी तैयार हो, जिससे हमारा घर बहुत बढ़िया बने, बहुत सालों साल तक चले। लेकिन जब हमारे बच्चे स्कूलों में प्रवेशित होते हैं तब हम ये बात को भूल जाते हैं, और हम जो है इस बात पे कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारे बच्चों की नींव अच्छी बने कि ना बने। आपके बच्चों में ये जो बच्चे प्रवेशित हुए हैं स्कूलों में, अभी जाना प्रारंभ किए हैं, उन बच्चों में हमें ये ध्यान रखना होगा कि वो भाषा की समझ है कि नहीं, उनको वो बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, किसी भी विषय को वो सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, उस चीज़ को व्यवहार में ला रहे हैं कि नहीं। बच्चों को हम वर्तमान समय में ऐसे कई साधन हैं जिससे बच्चों को सिखा सकते हैं। खेल खेल में शिक्षा, बच्चों में रुचि कम होती जाती है। अगर आप उनको बोरिंग तरीके से पढ़ाएंगे या बोरिंग तरीके से जो है उसको कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को समझाए तो बच्चों में रुचि जागृत नहीं होगी। अब वहाँ से आपके बच्चों का बेस जो है खराब होना शुरू होता है, और फिर एक नया ट्रेंड चलता है। जब बच्चे पहली में हों, दूसरी में हों, तो आपके बच्चे का परसेंट कितना है, आपके बच्चे का परसेंट कितना है, ये बात को लेके पेरेंट्स इतना मतलब उनसे उम्मीद रखने लगते हैं बच्चों से, और बच्चे भी क्या करें बेचारे। अब बच्चे करने लगते हैं जो क्वेश्चन टीचर बताते हैं उनको रटना शुरू। यहाँ से उनका एक ऐसा रास्ता शुरू हो जाता है जहाँ से वो पूरे टॉपिकों को ही नहीं समझते, विषय वस्तु को ही नहीं समझते। और फिर बच्चे यहाँ से, कुछ बच्चे ऐसे रास्तों पे जैसे रटने की आदतें शुरू हो जाती हैं बच्चों की, है ना। तो बच्चों को हम कैसे सिखाएं, समस्या ये है। मैं ऐसी बातें बता रहा हूँ तो मुझे ये भी बताना जरूरी है कि हम बच्चों को सिखाएं कैसे। बच्चों को आप लिखने के लिए प्रेरित कीजिए। बच्चों को आप लिखने के लिए प्रेरित कीजिए कि आप जो है किसी भी चीज़ को, अध्याय है उसको लिखिए, उसको समझिए, उसको बार बार पढ़िए। अगर इंग्लिश में है तो उसको हिंदी करिए। नए समय में कितने सारे ऐप आ गए हैं जो ट्रांसलेट कर देते हैं। इंग्लिश में है कोई चीज़ तो हिंदी में समझ आइए उसको। उसको इस तरीके से कीजिए कि वो समझने लगे चीज़ों से, तो उसका डर जो है ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि हमने तो ये तैयारी करवा दी बच्चों को कि लेखन कार्य लिख लिख के सीखो, ठीक है। और दूसरी चीज़ बच्चों को ये कहो कि ये जो आंसर राइटिंग हम कर रहे हैं इसको कई तरीके से लिख के देखो। अब जैसे मान लीजिए कि बात, कोई भी सेंटेंस है, ठीक है। अब कोई भी सेंटेंस को हम एक ही तरीके से नहीं लिखते हैं। ज़्यादातर टीचरों की या पालकों की, बच्चों की समस्या ये होगी कि आंसर जो गाइड में लिखा हुआ है, जो पुस्तकों में लिखा हुआ है वही लिखना है। तो भाई आप सीखेंगे क्या? आप तभी सीखेंगे ना जब आप अपने हिसाब से उसको समझेंगे और समझ के लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों को इस तरीके से सिखाइए कि वो आंसर राइटिंग उसकी दो चार तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो कितने तरीके से उसको लिखा जा सकता है, हम उसको कैसे कैसे लिख सकते हैं,
तो ये बातें होना चाहिए, तो उससे बच्चे सोचने के लिए मजबूर होंगे, उनका दिमाग भी काम करेगा और वो कई तरीके से उसको फिर लिखने की कोशिश करेंगे कि हम इसको ऐसा भी लिख लेंगे, हम इसको ऐसा भी लिख लेंगे। तो उससे उनकी रटने की प्रवृत्ति कम होगी, सीखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी। ठीक है, तो आप अपने बच्चों की नींव पर ध्यान दीजिए। अगर ये बच्चा आज कमजोर हो गया प्राथमिक शाला पे, फिर आप कभी उसको वापस नहीं ला सकते हो, ला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर बहुत मेहनत लगेगी। आज शुरुआती दौर है, आज ही जाग जाइए, आज ही अपने बच्चों को समझिए और उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़िए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कभी परसेंट बनाना नहीं रहा है, इस बात को समझिए। बच्चे परसेंट बनाते हैं, कम बनाते हैं, आपको उससे बिल्कुल टेंशन ना लें, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे अगर सीख रहे हैं आपके तो वो आगे बढ़ जाएंगे। धन्यवाद आप लोगों को।